स्टूडेंट्स, आज हम जीके यानी कि वाकफियत आमा क्लास 2 का यूनिट नंबर 2 पढ़ने लगे हैं, जिसका टॉपिक है दही और शहरी जिंदगी। इसको स्टार्ट करने से पहले सरगर्मी कबल अज़ मुतालिया है, यानी प्री रीडिंग एक एक्टिविटी है। वो क्या है कि मंदरजा झैल में से कौन कौन सी सवारियां देहात में चलती हैं। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनकी 4 तस्वीरें लगी हुई हैं। एक आपको गधा गाड़ी नजर आ रही है, ट्रैक्टर नजर आ रहा है, कार है और एक टांगा नजर आ रहा है। तो ये आपने आइडेंटिफाई करनी है और अपने क्लासमेट के साथ इसको शेयर करना है, अपने टीचर के साथ शेयर करना, बताना है कि कौन सी सवारी जो है वो देहात के अंदर चलती हैं, कौन सी जो सवारियां हैं वो शहर के अंदर चलती हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज के ऊपर इसके पहले एसएलओस को डिस्कस कर लेते हैं। हासिलाते ताल्लुम। इस सबक की तकमील के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो नंबर 1 पहचान सके कि पाकिस्तान के लोग देहातों और शहरों में रहते हैं। ठीक है। नंबर 2 है कि देहात की अहम खसूसियात, सहूलियात, अमारतें, माहौल और पेशे की शनाख्त कर सकें कि देहात के अंदर क्या क्या खसूसियात हैं, उसकी इमारतें कैसी हैं, उसका माहौल कैसा है, वहाँ के लोगों का पेशा कैसा है, ये जान सकेंगे। नेक्स्ट, शहर की नुमाया खसूसियात की निशानदही कर सकें। फिर दही और शहरी जिंदगी का मुआवजा कर सकें, आप आपस के अंदर उसका कंपैरिजन कर सकें कि देहाती जिंदगी कैसे बेहतर है और शहरी जिंदगी कैसे बेहतर है। नेक्स्ट, शहर और देहात के लोगों के मुश्तरका पेशों के बारे में जान सकें कि यहाँ के जो लोग हैं, जो शहरों में रहते हैं या देहात में रहते हैं, उनके कौन कौन से पेशे ऐसे जो कॉमन है, वहां पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं। तो ये एसएलओस थे। एसएलओस को डिस्कस करने के बाद वापस हम प्रीवियस पेज पे चलते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर आने वाले जो अहम अल्फाज हैं वो है देहात, आलूदगी, खेती बाड़ी करना, तरखान, पेशे और फैक्ट्रियां वगैरह। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो इस चैप्टर के अंदर आएंगे। अब हम बकायदा इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे देहात के बारे में। तो पाकिस्तान की ज्यादातर आबादी देहात में जिंदगी बसर करती है। देहात की जिंदगी बहुत सादा और पुरसकून होती है। यहाँ कच्चे मकानात और खुले मैदान होते हैं, यानी कि जो दही जिंदगी है, जो गाँव की जिंदगी होती है, वहां पर अमूमन लोगों के मकान कच्चे होते हैं और खुली जगहें होती हैं। आबो हवा जो है वो तरोताज़ा होती है और आलूदगी से पाक होती है। जदीद सहूलियात की बहुत कमी होती है, यानी कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं वहां पे इस चीज की काफी कमी महसूस की जा सकती है। नेक्स्ट पेज के ऊपर हम देख सकते हैं सरगर्मी बराए तलबा है कि एक तालिब इल्म जो है वो देहात की जिंदगी के बारे में तस्वीर की मदद से बाकी तलबा को बताए। तो ये क्लासरूम एक्टिविटी है। एक बच्चा क्लासरूम के अंदर मुख्तलिफ जो पिक्चर्स हैं विलेज से रिलेटेड वो इकट्ठी करे और बाकी बच्चों को उसके बारे में इन्फॉर्म करे। तो देहात को पढ़ने के बाद हम चलते हैं शहर की जानिब। तो पाकिस्तान के ज्यादातर जो आबादी है वो शहरों में भी रहती है। यहाँ जिंदगी बहुत तेज और जदीद सहूलियात से भरी होती है, यानी कि यहाँ पे जो लाइफ है वो बड़ी तेज चलती है। ठीक है, लोगों के पास वक्त नहीं होता, वो सुबह से लेकर रात तक काम के अंदर बस जो है मसरूफ और मशगूल होते हैं। लेकिन यहाँ पर जदीद सहूलियात हमें नजर आती हैं। यहाँ की जो इमारतें बहुत ऊंची होती हैं, पक्के घर होते हैं और बड़ी बड़ी सड़कें होती हैं। अगेन यहाँ पर तलबा के लिए एक एक्टिविटी है कि अपने पसंदीदा 2 तफरीही मकामात बताएं और उनकी खसूसियात भी बताएं। हदायत बराए साजा है कि तलबा को शहरी और देहाती जिंदगी के बारे में मजीद बताएं। ठीक है, एक तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन शेयर कर दी है, अब ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मजीद इनको एक्सप्लेन करें। अब देहाती जिंदगी की खसूसियात को डिस्कस कर लेते हैं। तो देहाती जिंदगी जो है वो बहुत सादा होती है और आबो हवा बहुत ताज़ा होती है। यहाँ बड़े बड़े स्कूल और कॉलेज की बजाय छोटे स्कूल होते हैं और बड़े हस्पताल की बजाय डॉक्टर्स की मामूली डिस्पेंसरी वगैरह होती हैं। यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं होती, जिसकी वजह से माहौल आलूदगी से पाक होता है और सरसब्ज होता है। यहाँ लोग ज्यादातर खेती बाड़ी करते हैं। असातिज़ा के लिए हदायत है कि बच्चों को तफसील से देहाती जिंदगी की खसूसियात बताएं। शहरी जिंदगी की खसूसियात डिस्कस करते हैं कि शहरी जिंदगी बहुत ज्यादा तेज और मसरूफ होती है। शहरों में जदीद तालीम के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटियां मौजूद होती हैं। पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी की पिक है और एक कॉलेज की पिक आपको नजर आ रही है। यहाँ पर बहुत ज्यादा हस्पताल और फैक्ट्रियां, कारखाने मौजूद होते हैं। फैक्ट्रियों की वजह से शोरगुल और आलूदगी भी बढ़ती है, यानी कि फैक्ट्रियां, कारखाने होने की वजह से यहाँ पे शोर बहुत ज्यादा होता है, आलूदगी भी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू विलेजेस, देहातों की जानिब। शहरी और देहाती जिंदगी में फर्क।
شہری زندگی جو ہے اس میں اونچی عمارتیں ہوتی ہیں، دیہات جو ہے اس میں کچے مکانات ہوتے ہیں۔ شہروں کے اندر لوگ جو ہیں، یہاں لوگ دفتروں کے اندر کام کرتے ہیں، دیہاتی زندگی میں جو ہے یہاں کے لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ شہروں میں اگر بات کریں تو یہاں بہت شور و غل اور ٹریفک ہوتا ہے، جبکہ اگر ہم دیہات کی بات کریں تو یہاں پر بہت کم ٹریفک ہوتی ہے۔ سرگرمی ہے کہ بچے تصاویر کی مدد سے شہری اور دیہاتی زندگی کا موازنہ کریں۔ پکچرز کے ذریعے بچوں کی ایک ایکٹیویٹی ہے کہ وہ دیہی اور شہری زندگی کے اندر جو ہے فرق کر سکیں۔ نیکسٹ ٹاپک آتا ہے کہ دیہاتی اور شہری زندگی کے پیشے، یہاں پر کون کون سے پروفیشنز پائے جاتے ہیں۔ تو دیہات اور شہروں میں لوگوں کے کچھ پیشے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں اور کچھ ملتے جلتے، جیسے کہ شہر کے زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، تو یا تو وکیل یا ڈاکٹر یا انجینئر وغیرہ ہوتے ہیں، مگر دیہات میں زیادہ لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر کچھ آپ کو پروفیشن نظر آ رہے ہیں، جیسے کہ انجینئر ہے، کھیتی باڑی ہے، ڈاکٹر ہیں۔ کچھ شعبے جو ہوتے ہیں دونوں جگہ پر مشترکہ ہوتے ہیں، یعنی کامن ہے، وہ دیہات کے اندر بھی ہیں، شہروں کے اندر بھی ہیں، جیسے کہ ترخان یعنی کہ لکڑی کا کام کرنے والے، موچی ہوتے ہیں، جوتے مرمت کرنے والے، کسائی ہوتے ہیں، گوشت بنانے والے، گوشت، اس طرح درزی، کپڑے سینے والے، اور حجام وغیرہ یعنی کہ بال کاٹنے والے جو ہوتے ہیں، یہ تقریباً تمام دیہات کے اندر بھی اور شہروں کے اندر ہمیں کامن نظر آتے ہیں۔ نیچے کچھ تصاویر بھی دی گئی ہیں جس میں ترخان، کسائی، درزی، حجام، استاد اور موچی وغیرہ شامل ہیں، تو یہ کامن پروفیشن ہے۔ اس کے بعد سرگرمی برائے طلبہ ہے کہ طلبہ اپنا جو پسندیدہ شعبہ ہے وہ بتائیں۔ ہر بچہ اپنے اپنے پروفیشن کے بارے میں بتائے کہ وہ کس پروفیشن میں جانا چاہتا ہے، اس کا پسندیدہ شعبہ کون سا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہدایات برائے سازہ ہے کہ طلبہ کو اپنی نگرانی میں مختلف پیشوں کے نام لکھوائیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ٹیچرز کے لیے ایک انسٹرکشن ہے جس کو ٹیچر سارٹ آؤٹ کریں گے۔ تو یہاں پر یونٹ نمبر 2 کی ریڈنگ بھی مکمل ہوتی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم اس کی ایکسرسائز کو ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔